बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है आज पता नहीं, आज आखिरी रोज़ा है या सेकंड लास्ट रोज़ा है, ये तो अल्लाह ही जानता है। पर हम तो यहाँ पर आए हैं यही सोच के कि जी आखिरी रोज़ा है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर मलाई बोटी, सब कुछ आपकी पसंद का। और जनाब इसके अलावा इसके साथ सीखेंगे आप सूजी का बहुत ही आला हलवा। इसके अलावा जनाब आप सभी लोग सीखेंगे पूरी पराठा। और जनाब एक ईद सैंडविच बनेगा जो बहुत ही बेहतरीन सैंडविच है, सिंपल है, डिलीशियस है और ईद पर बनाने के लिए बहुत ही आइडियल है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। फरमाइशें करने के लिए बिल्कुल कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी आप सभी लोग फरमाइशें कर सकते हैं और जब फरमाइशें पूरी करने का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ डेफिनेटली वो फरमाइश आपकी पूरी होगी। ठीक है जी। और क्या होगा जी, लेमन मैक्स है जी हमारे साथ। लेमन मैक्स यहाँ भी है वहाँ भी है और लेमन मैक्स की ज़रूरत आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि घरों में जो बर्तनों का हाल हुआ हुआ है, अल्लाह बचाए भाई। इतने ज़्यादा बर्तन, अल्लाह मेरी तौबा, इफ्तार के लिए इतनी तैयारियाँ, खानों के इतने बर्तन कि बस जो ख़वातीन काम करती हैं वो ही जानती हैं। तो उनकी आसानी के लिए यहाँ पर है लेमन मैक्स आप सभी के लिए। और जनाब क्या होगा, सबसे पहले तो और पीने के लिए जब बहुत गुस्सा आ जाए, बर्तन धुल जाएं, थोड़ा ठंडा होना चाहे तो पाकोला पी। कैसा आया मज़ा? तो आप सभी लोग बर्फ़ डाल के पीजिएगा, ऐसे नहीं पीजिएगा, मज़ा नहीं आएगा। बर्फ़ डालें ढेर सारी, क्रश करके फिर डालें अपने गिलास में पाकोला और फिर पिएँ। तो चलें जी, ठंडा होने का भी मैंने इंतज़ाम कर दिया और बर्तनों से जल्दी फारिग होने के लिए भी मैंने आप सभी लोगों को रास्ता बता दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा, सबसे पहले हम मलाई बोटी को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास चिकन है और ये हमने ब्रेस्ट पार्ट लिया हुआ है, ब्रेस्ट पोर्शन है और उसको छोटे हिस्सों में काट लिया गया है। देखें जी, इतने घर में बनाएं, इतने हिस्से में बनाएं, क्योंकि घर में कुकिंग ज़रा अलग तरह होगी और जो बाज़ार में हो रही होती है वो मुख्तलिफ होती है, तो उससे मैच ना करें। फ्लेवर थोड़ा बहुत ज़रूर मैच करें, लेकिन बकिया चीज़ें जो उसको मैच ना किया करें, इस वजह से क्योंकि आप लोग वो चीज़ें पैदा नहीं कर सकेंगे और उस तरह से आप लोग सारी चीज़ों को जिस तरह उनका तरीक़ाकार होता है वो करना मुश्किल होता है घर में, तो अपने तरीक़े से करें। और ये तकरीबन 1 इंच की बोटी मैंने बनाई हुई है, 1 से सवा इंच की बोटी बनाएंगे और ये चिकन ब्रेस्ट हमने लिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास दही है 1 प्याली। कितने गए जी? अच्छा जी, यहाँ पर 1 प्याली दही, इसमें मैं डाल दूँगी पिसी हुई काली मिर्च। रेशोज़ आपको मिल जाएंगे जनाब रेसिपी से। पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, अच्छा जी, इसके अलावा 6-7 हरी मिर्चें ले लें 1 किलो चिकन के लिए। हरा धनिया है तकरीबन 1 तिहाई प्याली के बराबर, बस ये काफ़ी होगा। छोटे साइज़ की प्याज है जिसको कि पीस दिया गया है। और जी पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। अच्छा जी, इसके अलावा कसूरी मेथी है और कचरी मैंने बहुत ही ज़रा सी भी, आधे चाय के चमचे से भी कम है, तो ये दो कचरी और कसूरी मेथी दोनों डाल दूंगी मैं इसमें। कचरी का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, चिकन वैसे ही गल जाती है, लेकिन इस वजह से डाल दिए कि क्योंकि आम तौर पे डाली जाती है और इसमें गलावट अंदर तक आ जाती है, तो इस वजह से कचरी मैंने डाली। कचरी को आप बिल्कुल टोटली ओमिट कर सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि कचरी इसमें जाएगी। अच्छा जी, नींबू का रस तकरीबन 2 सवा 2 खाने के चमचे और आधी प्याली क्रीम। ठीक है जी। ओहो, सबसे अहम चीज़ तो रह ही गई है, नींबू का पाएंगे जी हसबे जायका।
और ये क्रीम है। सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। एक प्याली दही है और आधी प्याली क्रीम है। सारी चीज़ें आ गई हैं। बहुत ही अच्छा सा पहले सारा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद चिकन पे डालेंगे। चिकन में अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2-3 घंटे के लिए आप इसे छोड़ देंगे। बाहर नहीं, इसको फ्रिज में रखेंगे। चिकन को इस सारा मसाला लगा के फ्रिज में रखा जाएगा। ये जो फुटकियाँ नज़र आ रही हैं, ये फुटकियाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद। और जनाब ये सारा मैंने मिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से और दही की जो फुटकियाँ सी थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब मैं चिकन पे डाल दूँगी। ओह, मसाले की बड़ी आला खुशबू आई है भाई। ये खाने बड़े ही आइडियल हैं ईद पर बनाने के लिए, ईद के तीनों दिनों के लिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं और बीच बीच में भी मैं प्रोग्राम में सिखाती रही हूँ, रमज़ान के प्रोग्रामों में, उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप ईद के मौके पर बना सकते हैं। ठीक है जी, देख रहे हैं आप मैरिनेशन किस तरह से है। तो इस मैरिनेशन में पड़ी रहेगी चिकन। अच्छा, क्या करेंगे, हर 15-20 मिनट के बाद जाकर आपने इसको चमचे से अप एंड डाउन कर देना है। पूरा निकाल लेंगे भी। डालने के बाद थोड़ी देर ज़रा ऐसे कर लें ताकि सब तरफ सारा मसाला आ जाए। अच्छा, इसको आप चाहें तो कोयले वोयले जला के और आराम से कोयले की अंगीठी पर आप इसको सेक सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, अब बारी आ जाती है जी हलवे की। हलवा बनाएंगे। अच्छा, मैंने आज तो आपको बताया ही नहीं। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। पता नहीं कहा था कि नहीं? कहा था जी। ओके, चलें जी। घी चाहिए हमको। अच्छा जी, क्या सामान आपको चाहिए? इसमें आपको सूजी चाहिए, चीनी चाहिए, इसके अलावा इलायची चाहिए आपको और थोड़ा सा रंग चाहिए, पीला रंग। तो हम इसमें सूजी डालेंगे और इसको भूनेंगे तकरीबन पौना प्याली। इलायची भी साथ ही डाल देंगे। इसकी अच्छी भुनाई करेंगे। अच्छा, आप लोग देखते होंगे मैं हमेशा ड्राई भुनाई करती हूँ, घी के साथ नहीं करती। हलवा इससे बहुत ही अच्छा बनता है और इसके अलावा जितनी मर्ज़ी आपकी चाहे आप घी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और सूजी को हल्की आंच पे भूनेंगे। ठीक है।
सूजी को आप लोग घर में भून के भी रख सकते हैं। भुनी भुनाई सूजी रखी रहेगी, हलवा बनाना बेहद आसान हो जाता है। भुनी हुई सूजी निकल आती है। उसके अलावा ये होता है कि सूजी में कीड़े नहीं पड़ते। असमत है जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ राहत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये आज आप इतनी अच्छी लजीज और बोटी बना रही हैं, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, और दूसरे एक चीज आपसे कहनी थी। हाँ बोलिए। पिछले रमजान में आपने कुछ थोड़ा सा गिफ्ट का सिलसिला शुरू किया था, इसमें क्यों नहीं किया? अच्छा देखो, गिफ्ट तो एक्चुअली आते हैं ना हमारे पास, तो फिर हम आगे दे देते हैं। अभी मेरा ख्याल है सबके हालात मुझे ऐसा लगता है शायद टाइट हैं, क्या है मुझे पता नहीं, रीज़न क्या है। तो गिफ्ट आते हैं तो डेफिनेटली मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो इस वजह से अच्छा इसको मैं भून रही हूँ बहुत ही हल्की आंच पर, बल्कि मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है क्योंकि सूजी में ब्राउनिंग आने लगी थी। तो मुझे इतने जल्दी तो ब्राउनिंग इसमें नहीं चाहिए क्योंकि वो सूजी भुनेगी थोड़ी कोई। सूजी को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उतनी गरमाई है उसमें कि मैं थोड़ा सा इसको भून सकती हूँ। जब भी सूजी का हलवा बना रहे हो तो हमेशा उसको चलाते रहें। अगर सूजी कहीं से ब्राउन और कहीं से वाइट रहेगी तो भी आपके हलवे में लज्जत नहीं आएगी। सूजी को एक जैसा होना चाहिए। इसमें इतनी गरमाई, आप यकीन जाने इस पर कलर आ रहा है, मैं देख रही हूँ इसको, तो उसमें कलर आ रहा है तो मैंने बंद कर दिया। अभी जब मुझे लगेगा कि मुझे इसको ऑन करना चाहिए फ्लेम को, तो मैं इसको ऑन करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सूजी लेके 1 पाव सूजी एक वक्त में करें। सूजी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको आप भून लीजिए जैसे मैं भून रही हूँ। हल्की आंच पे इसको भूनें, सुनहरा सा रंग इसमें आ जाए तो फिर आप उसको उतार लीजिए और उसको ठंडा कर लें। और ठंडा करके जार में भर के रख लीजिए। जब भी आपको हलवा बनाना है, जितना भी बनाना है, आपको 2 चमचे से भी बनाना होगा ना, तो आप बड़े आराम से डायरेक्ट आपने उसमें चीनी, घी, ये सारी चीज़ें डाली और हलवा बन गया। उसमें ये आसानी आपको हो जाएगी। चलो जी देखते हैं अब। सूजी को कभी भी तेज़ आंच में ना भूनिएगा। ऐसे लोग घी में भूनते हैं, उनका अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से करती हूँ। हमेशा से आपने मुझे देखा होगा कि जब भी मैंने सूजी का हलवा बनाया है तो वो मैंने हमेशा ड्राई भूनी है। इससे ये है कि अभी भूनने के लिए तो आपको बहुत सारा घी चाहिए होगा इसके लिए, लेकिन अगर आप इसको ड्राई भूनते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। फिर हम जब बाद में जाके घी डालते हैं तो हम 2 चमचे घी में भी हलवा बना सकते हैं। बहुत सारे घी की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आपकी देगची गरम, मैं तो कढ़ाई में बना रही हूँ, आप लोग घर में देगची में बनाएंगे। देगची आपको लगे कि गरम हो गई, फ़ौरन चूल्हे को बंद करें, फ़ौरन, बल्कि हो सके तो अपनी देगची भी हटा दें। और उसके बाद आप देखें कि उसमें हीट थोड़ी कम हो गई है, तो फिर आप सूजी को उसी में भूनते रहें, चलाते रहें चूल्हे से हटाने के बाद भी। फिर आप उसको जब देखें कि अब देगची में उतनी गरमाई नहीं रही है, तो फिर आप उसको वापस चूल्हे पे ले जाएं और फिर भुनाई करें। अच्छा, जब सूजी भूनती है ना, खुद ब खुद उसमें से खुशबू आती है। अभी खुशबू नहीं आई है तो मैं इसको भूनती रहूँगी अभी। हाँ जी, सलमा लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमा, क्या कहेंगी? अभी आपका जो प्रोग्राम चल रहा होता है तो इनसे कहा करें कि जरा जो रिपीट करते हैं वगैरह ठहर के किया करें। इतनी जल्दी जल्दी चलाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आती है। क्या क्या चीज़ को करते हैं? आपका रिपीट जब होता है ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये बहुत जल्दी चल रहा होता है तो कुछ समझ नहीं जल्दी आती है। तो होने का टाइम होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ नहीं आती, इनको कहा करें जरा थोड़ा ठहर के चला दिया करें, जरा थोड़ा इंतजार कर लिया करें। अच्छा बेहतर है, मैं इनसे कहती हूँ कि बार बार उसको चला दें ताकि आप इत्मीनान से उसको देख सकें। ठीक है? जी। हाँ, मैंने कह दिया है तो इंशाल्लाह बार बार चला देंगे ताकि आप उसको आराम से देख सकें। ठीक है? अच्छा जी, मेरी कढ़ाई गर्म हो गई, मैं फिर से करूँगी, लेकिन सूजी में भुनाई नहीं आई है, सुनहरापन उसमें नहीं आया है। अभी सूजी को काफ़ी टाइम लगता है भुनने में। और चूल्हे की आंच क्योंकि जब हम कम कर देते हैं तो बिल्कुल सेंटर में होती है, तो वो सेंटर से ही सिर्फ गर्म करती है, साइडें जो हैं वो इतनी गर्म नहीं होती हैं, तो इस वजह से भी देर लगती है। अच्छा जी, आज भी आप लोग पराठे सीखेंगे
तो उसका आटा मैं आपको दिखवा दूंगी, ज़रा सा मुख्तलिफ है तो वो दिखेंगे। और उसके अलावा जो कल मैंने पराठे सिखाए हैं आपको और वो पराठे बने थे, ओहो वो इतने आला पराठे थे, इतनी नरमी उनमें, इतना टेस्ट उसके अंदर था कि मैं आपको क्या बताऊं। वो आप वो पराठे भी इसके साथ मलाई बोटी के साथ बना सकते हैं। सूजी काफ़ी टफ होती है और इसकी भुनाई भी काफ़ी मेहनत से होती है और देर तक की जाती है, तब जाके सूजी का हलवा अच्छा बनता है। और मैं पूरा का पूरा आपको मेन्यू दे रही हूँ बारबेक्यू का, कि आप लोग जब बाहर जाते हैं तो आप ये हलवा भी मंगाते हैं और साथ में कबाब होते हैं। अब मैंने कल आपको सीख कबाब सिखा दिए और उसके साथ मैंने मसालेदार चाँप बनाई थी। पूरा का पूरा सेट है बिल्कुल मेन्यू का। और आज का है मलाई बोटी, तो ये सारा का सारा आप बना सकते हैं, बिल्कुल पूरी दावत हो सकती है इसके ऊपर, घर वालों का खाना बन सकता है। चलो भाई, इसकी तो भुनाई अभी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये अभी फ़ौरन के फ़ौरन हो पाएगी, क्योंकि अगर मैंने इसको किया, क्योंकि ये हल्की हल्की सी ब्राउन हुई है लेकिन सारी सूजी नहीं हुई है, यहाँ से हो रही है, लेकिन अभी ऊपर की जो है वो वाइट है, तो अभी हलवा बनाने का प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता है। वे हलवे बनते हैं बहुत मेहनत से, चाहे कोई सा भी हलवा हो, हलवे मेहनत से बनते हैं और आपको खड़े रहना पड़ता है, चाहे कोई सा भी हलवा बनाएं आप। अच्छा, बीच में से जब होने लगे ना, फ़ौरन हटा दें, बीच में से खाली कर दें जगह को, क्योंकि वहाँ से वो जलना शुरू हो जाएगी। आँच क्योंकि कम है तो सारी हीट जो है वो सेंटर में है। हाँ जी, ब्रेक है। चलें जी, इसकी हो रही है भुनाई और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, आपसे आगे हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलेगी, आई गेस हो ही गई है, अब मैं मज़ीद इस पर टाइम नहीं लगा रही हूँ। अच्छा जी, ये चीनी मेरे पास है तकरीबन ये है 1.25 प्याली चीनी है मेरे पास, और ये सारी चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अभी मैं फिर चूल्हा बंद करूँगी, हीट में काम नहीं करूँगी इसके, सारी चीज़ें पहले अच्छा सा मिक्स कर देंगे। या तो आप शीरा बना सकते हैं, शीरा नहीं बनाता, आज मैंने शीरा नहीं बनाया, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि शीरा बना के हलवा बनाया करें, उससे रिज़ल्ट मुख्तलिफ आता है। अच्छा, जब भी हलवे में पानी डालेंगे हमेशा चूल्हा बंद करके डालेंगे। सूजी के हलवे में पानी ज़्यादा जाता है। अभी बिल्कुल भी नहीं जलाऊंगी मुझे, क्योंकि रंग भी इसमें डालना है। और देखें, गुठलियाँ बन रही हैं, गुठली नहीं बननी चाहिए, क्योंकि सूजी में हीट थी ना काफ़ी, मैं उसकी भुनाई कर रही थी। गुठलियों को तोड़ लेते हैं पहले। नीचे भी थोड़ा थोड़ा लग गया है। अच्छा, मैं तो क्योंकि नॉन स्टिक में बना रही हूँ तो इसमें तो इतना मसला नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वो
जो घर की देगचियाँ होती हैं उसे बनाएंगे तो उसमें मसला आ सकता है। जो काम करेंगे चूल्हा बंद करके करेंगे, ये सारा मिक्सिंग का काम चूल्हे को बंद करके। अगर आप नहीं करेंगे तो वो पकना शुरू हो जाएगा, गुठली बनेगी। देखें अभी गुठलियाँ हैं, बल्कि गुठली इतनी बड़ी गुठली है। अगर चूल्हा नहीं बंद करेंगे तो गुठली वैसी ही रह जाएगी और वो पकेगी नहीं। अच्छा जी, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जर्दे का रंग। अभी रंग चेक कर लेंगे कि भाई हमें कितना चाहिए। पहले सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा मिक्स करें, किसी की गुठली ना रहे, रंग की भी नहीं रहनी चाहिए। सब ख़त्म करें, उसके बाद हलवे को पकाना शुरू करें। ओहो, थोड़ा सा और ऐड करूंगी मैं कलर इसमें। देखें अभी रंग की गुठलियाँ नज़र आ रही है ना आपको, ये देखें पकड़ में नहीं आ रही। चलें जी, अब सब मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे आपने मुसलसल चलाना है, अगर नहीं चलाएंगे तो बस इसी स्टेज पर सारी गड़बड़ आ जाएगी। थोड़ा सा रंग हम और डालेंगे, कलर कम लग रहा है मुझे। कलर आपके ऊपर है, जैसा कलर आप पसंद करें आप उस हिसाब से इसको कर दीजिए। अब बनाएं कलर। कहने को भाई ये हलवा पूरी वाला हलवा है, लेकिन भाई बड़ी मेहनत है इसमें भी, बड़े ध्यान के साथ बनाना पड़ता है। अच्छा, हलवे को पकाते हुए बीच में रोकेंगे नहीं, अगर आप रोकेंगे तो हलवा ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सपोज़ मेरा ब्रेक आ जाता है तो मैं इसे पकाती रहूँगी, अगर मैंने रोका तो गड़बड़ होगी। देखें जी, यहीं पर ही आपको पता चल जाएगा कि हलवा कैसा बन रहा है। हालांकि अभी उसमें वो जो पकना शुरू होता है और उसमें हल्का हल्का गाढ़ापन आता है, वो आना अभी शुरू हुआ है। हलवा बिल्कुल ठीक जा रहा है जी, बिल्कुल स्मूथ है और खुशबू भी बहुत ही आला आ रही है इसमें से। सूजी की अपनी खुशबू, फिर जनाब भुनाई हुई है उसकी अपनी खुशबू है। अब आया है हलवा पकने पर, ये देखें जी। फिरोजा जी सखर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ फिरोजा कैसी हो? जी आज तो मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। अच्छा और हाँ। आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। आज का सुना रही और मेरी दुआएं भी आपके साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ। माशाल्लाह हलवा कितना जबरदस्त लग रहा है। बहुत ही आला हलवा बन रहा है फिरोजा।
अच्छा शहनाज प्लीज ये रिपीट कर दीजिएगा, मुझसे मिस हो गया है। अभी फौरन कर देती हूँ। हाँ जरूर, और ये मुर्ग की लजीज मलाई बोटी जरूर मैं इंशाल्लाह ईद पे ट्राई करूंगी। ये सारे ईद के खाने हैं भाई, ईद पे बनाओ, मजे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा पता है सूजी के हलवे तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, ये होता है ना पूरी बना लेते हैं तो उसके साथ बहुत मजे का लगता है हलवा। मुझे और बाकी चीजें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पराठा जो है ना बहुत अच्छा लगता है हलवे के साथ। वो पूरी पराठा ना? जी जी पूरी पराठा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज आप वही बना रही हैं ना? हाँ बिल्कुल वही बना रही हूँ। बस मैं हलवे के साथ वो इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूँगी। अच्छा उसका आटा लिख लेना, आटा जरा सा मुख्तलिफ है जी, आटा थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसका, तो जब मैं उसको बताऊंगी ना हाँ तो वो लिख लेना सारा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं लिख लूंगी। और एडवांस में आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ आपको नसीब हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इसी तरह आप हमें कुकिंग सिखाती रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भी सिखाते रहेंगे। और बस अच्छी रेसिपीज़ हैं, इन्हें नोट करो और ईद को अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है, उसको अल्लाह को याद करने के साथ साथ नेमतों का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। हाँ हाँ, अभी तो घी भी नहीं डाला मैंने, बहुत ही आला हलवा तैयार हुआ है, ये देखें जी, उसका रंग देखें। अब क्या करेंगे, अब मैं चूल्हे को बंद करूँगी, अब मैं इसमें घी डालूँगी। अच्छा आपको सभी को याद होगा कि मैंने ये आपको बताया हुआ है कि आपकी मर्ज़ी, आप 2 टेबल स्पून घी डाल के भी इतना सारा हलवा बना सकते हैं, और आप चाहें तो प्याली भर के घी डाल दीजिए। तो घी आपके अपने ऊपर है कि कितना घी आप डालते हैं, बस मैं दरमियाना डालूँगी। देखें जी, हाँ हाँ हाँ, खूबसूरत लजीज हलवा तैयार हो गया। अभी नहीं हुआ, पहले ये सारा घी मैं इसमें एब्जॉर्ब करूँगी। अब होगी भुनाई इसकी, पहली भुनाई वो थी, दूसरी भुनाई ये होगी घी के साथ। क्या ग्लॉस आया उसके ऊपर देखें, बेहतरीन हलवा तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कंसिस्टेंसी आप उसकी देखें कितनी बेहतरीन है। अच्छा जो एक्सेस घी होगा कोशिश करूँगी कि उसको निकाल दूँ, बकिया जो है जितना भी एब्जॉर्ब हुआ हलवे के अंदर, जो मैं आपको भुनाई कह रही हूँ ना, वो ये भुनाई है कि हलवा अपने अंदर घी को एब्जॉर्ब करेगा। तो देखें कितना एब्जॉर्ब करता है, भुनाई होगी इसकी। आपने देखा कहने को सूजी का हलवा है, लेकिन कितना टाइम ले रहा है। कंसिस्टेंसी बेहतरीन बनी है, ये देखें, ऐसा होना चाहिए हलवा। देखें ठीक है जी, जो पूरियों के साथ खाया जाएगा हलवा वो ऐसा होगा। हम इसमें अब भुनाई करेंगे भाई, तो 2 दफ़ा भुनाई है, ठीक है। अगर आप मेरे स्टाइल में बना रहे हैं, शुरू में आपने घी नहीं डाला है, तो 2 दफ़ा भुनाई है इसकी। हाँ जी, मनाहिल हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। हाँ टीवी सुन रही हैं? मनाहिल टीवी बंद करो पहले। हाँ हाँ जी, आपने मेरा दही सिखाया, कोई बात नहीं। नहीं, मैं दही बिल्कुल सिखा देती। मुझे असल में यहाँ पर एक चीज़ चाहिए थी, वो मुझे मिल नहीं सकी, जिसकी बिना पे मैं नहीं सिखा सकी आपको, अदरवाइज मैं सिखा देती। जी 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 हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप इसके बाद ना हमें वो स्टू भी सिखा दीजिएगा। वो तो अब सारी चीज़ें रमज़ान के बाद होंगी। अच्छा ठीक है जी, हाँ ईद के बाद इंशाल्लाह। दही तो बनाना कोई मुश्किल नहीं था मनाहिल, लेकिन मुझे यहाँ पर एक आध चीज़ ऐसी चाहिए थी कि मैं आपको सिखा सकती कि आप 5 मिनट में कैसे दही बनाएंगी, तो वो मुझे मिल नहीं सकी है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद प्रोग्राम होगा, तो फिर उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिखा सकूँ। भाई देखो, दही सिर्फ रमज़ान की ज़रूरत तो नहीं है ना, हर दिन की ज़रूरत है, रोज़ाना आपको चाहिए, तो रोज़मर्रा की ज़रूरत है। रोज़मर्रा वही मसाइल हैं, दही के साथ, दूध के साथ, तो घर में बन जाए तो क्या ही अच्छी बात है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं सिखा दूँ, ठीक है। मेरे लिए करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटी मुझे चाहिए थी यहाँ पर, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिल नहीं सकी मुझे, तो इस वजह से नहीं बन सका। चलें जी, ब्रेक का टाइम है, हलवे की भुनाई होगी और आप सभी देखेंगे बहुत ही प्यारे हलवे की शक्ल इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और यहाँ हलवे की भुनाई बराबर जारी है और अब आप देखें घी कितना गायब हो गया, क्योंकि वो उसको हलवे ने एब्जॉर्ब किया है। ये हो रही है असल भुनाई। देख रहे हैं जी हलवा कितना स्मूथ है। अच्छा जी, मैं हलवे को रिकैप कर रही हूँ, तो जिन लोगों को लिखना है वो लिख लीजिए। इसमें 3/4 प्याली सूजी गई है और 1.25 प्याली इसमें गया है, 1.25 प्याली इसमें गई है चीनी और बाकी पानी डाल देंगे। आपने देखा था मैंने पानी किस तरह से डाला है, तकरीबन 3 प्याली पानी डाल दीजिएगा इसमें, तकरीबन 3 प्याली। और इलायची है, 1 चाय का चमचा पिसी हुई इलायची डाली है मैंने। देखें जी हलवे की अभी भुनाई होनी है, इसने घी फिर छोड़ देना है। अब ये घी छोड़ रहा है। देख रहे हैं जी कितनी टिप्स आपको मिली है। कभी पता चला आपको सूजी का हलवा बनाने में क्या क्या होता है? ये देखें जी, अब हलवा घी छोड़ रहा है। बहुत ही अच्छी भुनाई इसकी हो रही है। थोड़ी देर और भुनाई होगी और उसके बाद हमारा सूजी का हलवा हो जाएगा बिल्कुल से तैयार। देखें जी शक्ल देखें, पहले से डार्क हो गई है। बहुत ही अच्छा हलवा बना है, बहुत ही लस्ट्रस हलवा है। सिर्फ भुनाई, थोड़ी देर और भुनाई होगी इसकी। आप देखेंगे कि घी इसमें से निकलना शुरू हो गया है, बस हलवा तैयार हो गया। हलवों की होती है असल में घुटाई। अब मेरे पास जो चमचा है वो हलवे का तो है नहीं, बहुत आला, बहुत अच्छा हलवा तैयार हो रहा है यहाँ पे। ओह हो, घी छोड़ना शुरू कर दिया हलवे ने। देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, साइड में दिखाएं जी, साइड दिखाएं कैसे घी उसमें से अलग हो रहा है। फिर से सारा घी एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद अब फिर अलग हो रहा है। ये जो आप लोगों के हलवे होते हैं ना, सूजी के हलवे कच्चे कच्चे से बिल्कुल, वो इसलिए होता है कि भुनाई तो करते नहीं हैं आप लोग और समझते कि जी हलवा गाढ़ा हो गया तो हलवा पक गया। हालांकि ऐसा नहीं है। बड़ी मेहनत का हलवा है भाई रमज़ान में। आपने किसी को नहीं देखा होगा इस तरह से सूजी का हलवा बनाते या सिखाते हुए। तो इस दिन सोचते हैं आपको कराची हलवा सिखाते हैं, बड़ी मेहनत से बनता है वो भी। अपने घर में भी मैंने पता नहीं कितने बरस पहले बनाया था और मेरे बच्चे आज तक मुझसे फरमाइश करते हैं कि आप कराची हलवा बनाइए जो आपने बनाया था। बरसों गुजर गया, बस बात ये है कि अब ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई, बहुत सारी चेंजेस आ गई, तो उसके बाद जो है वो मौका ही नहीं बन पाता। देखें जी, चलें जी, हलवा हमारा हो गया है डन डना डन।
बहुत सही मैंने इसमें घी, हालांकि मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था, कोई नाप तोल मेरी नहीं थी, लेकिन घी भी बिल्कुल सही रहा उसमें। अच्छा, हलवे को थोड़ा सा सेटल होने दें और उसके बाद निकालें। जब ये सेटल होगा तो फिर ये हलवा निकालने के काबिल होगा, तो फिर आप इसको अपने बर्तनों में निकाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि उसमें वो ठंडा हो जाए, उसमें गर्माई रहनी चाहिए। जब भी आप किसी बर्तन में निकालेंगे तो हलवे को गर्म होना चाहिए, ठंडा होगा तो निकालना मुश्किल होगा। हाँ जी, मैं दिखाना चाहूँगी, ये दिखाएं जी, किनारे पर देखें सारा घी आ गया है, वापस आ गया, जो एब्जॉर्ब हुआ था वापस इसमें आ गया है। ठीक है जी, अब हलवा निकालेंगे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ठीक है जी, अभी मैंने एक बर्तन में निकाला है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इस हलवे में ना पिस्ते, ना बादाम, ना किशमिश, कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये पूरियों वाला हलवा है और इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली जाती है। मैंने किसी हलवाई को नहीं डालते देखा, और जो भी मेरे घर में भी कभी हलवा पूरी आई है, मेरे यहाँ तो खैर किस जगह से आती है मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत आला जगह है। और हलवा उसका, ओहो, पूरी कराची में नहीं है, गारंटीड पूरी कराची में नहीं है। अब जाहिर है कि मैं यहाँ जगह का नाम तो नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को, पर बहुत ही आला हलवे का वो मास्टर है। चलें भाई, बहुत आला हलवा तैयार हुआ है यहाँ पर। देखें जी, हर जगह का भी हलवा पूरी खाने का थोड़ी है बाज़ार में जो मिलता है। अब हर एक ने दुकान लगा ली, हर कोई हलवा पूरी बेचने लग गया। जी, रुखसाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी एक बात यह है कि अभी मैं कराची में नहीं हूँ, कोयटा में हूँ। फिर से बोलिए। मैं अभी कोयटा में हूँ, कोयटा गई हुई हूँ, कराची से कोयटा आई हुई हूँ यहाँ पर ईद मनाने के लिए। लेकिन सुनाई है कि कराची में बहुत शदीद गर्मी हो रही है। शदीद गर्मी है कराची में। हाँ, हाँ। तो बहरहाल ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ का मौसम जरा ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छा मौसम हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। बल्कि पिछले दो तीन दिन में कोयटा में भी काफी गर्मी थी। हाँ। लेकिन अब जो है अच्छा मौसम हो गया है आज से। चलिए, बड़ा और आपके लिए तो अच्छा हो गया, कराची के 27 भी कोयटा पहुंची हैं। हाँ, और माशाल्लाह से पूरी हलवा जबरदस्त चीज। और वैसे भी जो भी ईद के हवाले से भी ये चीज़ें अगर बना के थोड़ी सी रख ली जाए तो ये नाश्ता इसका करा जाए तो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, सुबह नाश्ते में सब लोग यही बनाएं, बहुत अच्छा नाश्ता हो जाता है। घर में हलवा पूरी कम ही बनाया जाता है, और बस एक यही ओकेजन आता है कि सोचते हैं कि चलो जी घर में हलवा पूरी बना लेते हैं। जी हाँ जी। हाँ। अच्छा, और दूसरा ये कि जैसे ये है कि ना हम लोग सवैयाँ सुबह में सवैयाँ उबाल के, और एक हम लोग का ट्रेडिशन चल रहा है। हाँ। वो सवैयाँ उबालते हैं, उसके अंदर मिल्क मिलाते हैं, और फिर इसी तरह सबसे पहले जो है ना ये भीगी हुई जो वो होते हैं छुआरे, उनसे अफ्तारी होती है। हाँ। सुबह सुबह, और उसके बाद जो है ना नमाज को जाया जाता है जो लोग जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छी ट्रेडिशन होती है, बहुत अच्छी चलती है। अल्लाह ताला मतलब कि वो ट्रेडिशन में बस ये कि खुशी होती है। जी हाँ, बिल्कुल खुशी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे एक तरह से कहा जाए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो सुबह में दूध और खजूर, तो और खुश्क खजूर क्या है, छुआरा है, तो उसको खाने के लिए कहा गया। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। हलवा मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही आला हलवा तैयार हुआ है, और इसके बाद क्या होगा आप सभी सीखेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब हलवा हलवा है, बाकी जिसको कहना चाहिए बेहतरीन हलवा। और यहाँ से आपको दिखाते हैं, अब इसकी शक्ल दिखाएं जी, यहाँ से दिखाएं कितना ग्लॉसी हलवा बना है। हाँ जी कैसा है, कितना प्यारा हलवा। ईद के दिन आप इस तरह निकालेंगे, टेबल पे अपने दस्तरखान पे रखेंगे, मुझे बताएं कौन खुश नहीं होगा। दस्तरखान पे चीज़ें सिंपल सिंपल रखें, लेकिन उसको तरीक़े से रखें। जब आप तरीक़े से रखते हैं तो खाने की शक्ल ही बदल जाती है। और यकीन जानें जब शक्ल बदल जाती है ना, तो देखने वालों का जो टेस्ट बड्स है ना वो भी बदल जाते हैं। आपके खाने में टेस्ट में थोड़ी कमी भी होगी ना, तो वो उससे पूरी हो जाएगी कि आपने उसको जिस तरीके से रखना चाहिए आपने उसको उसी तरीके से रखा है। तो इस वजह से खाना लोगों को भाता है, खाने से पहले ही भा जाता है। जब खाने से पहले भा जाएगा तो फिर क्या होगा, वो खाना सभी को अच्छा लगेगा। तो देखें हलवा जो मैंने बनाया और उसके बारे में जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है और जिस तरह से मैंने गाइडलाइन दी है और टिप्स दी हैं, आप यकीन जानें, मुझे पक्का यकीन है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी ने भी आपको इस तरह से सूजी का हलवा बनाने की टिप्स नहीं दी होंगी। ठीक है जी, तो ये हलवा हमारा हो गया तैयार। अच्छा जी, पराठे का आटा लिखवा रही हूँ, लेकिन अभी पराठे हम नहीं बनाएंगे, पराठे तो बाद में बनेंगे क्योंकि इनके पेड़े अभी बनाए गए हैं। आप ले लीजिए 4 प्याली आपको चाहिए होगा मैदा और आधी प्याली सूजी। इन सारी चीज़ों में हम वही चीज़ें शामिल करेंगे जो कि कल मैंने पराठे बनाए थे, वो चीज़ें सारी इसमें चली जाएंगी। 3 खाने के चमचे आप डालेंगे इसमें चीनी, 1.5 चाय का चमचा इसमें जाएगा, सॉरी नहीं, वो मैंने 1 किलो में लिखवाया था आपको। इसमें डालेंगे आप 1.5 खाने का चमचा चीनी और 1.5 चाय का चमचा इसमें जाएगा नमक। इसके अलावा आप इसमें घी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे डाल दीजिएगा। सब चीज़ों को मिक्स करें अच्छी तरह और पानी से गूंदेंगे। अच्छा, गूंदने पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा इस आटे को, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। और पानी डाल के छोड़ दीजिए और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ढक के रख दिए। वो आपने मिक्स किया, चमचे से मिक्स किया और ढक के रख दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद आप इसको गूंदना शुरू कीजिएगा और जैसे हम आम आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही आटे को गूंदेंगे और इसको घी लगाकर आप रख दीजिएगा। घी लगा के जब रखेंगे तब वही टाइम वही है रखने का, 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पड़ा रहने दीजिए। आटे को बाहर पड़ा रहने दीजिए। गीला कपड़ा है उसे निचोड़ के आटे के ऊपर रखें, या फिर इस तरह जैसे मैं ये क्लिंग रैप लगाती हूँ आप ये लगा सकते हैं। अच्छी तरह से आटे को कवर कर दीजिए और उसको रेस्ट लेने दीजिए। उसके बाद फिर पेड़े बनाइए। पेड़ों को भी 15-20 मिनट आधे घंटे छोड़ दीजिए, दूसरे काम कर लीजिए इतनी देर में। जब आपने सर्व करना हो फिर आप ये पूरी पराठे बनाने शुरू कीजिए। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी हो गई हमारे आटे की और पूरी पराठा बनाने की। अच्छा, इसको हम बनाएंगे इस तरह के बर्तन में, फ्राइंग पैन में, घरों में आमतौर पे मौजूद होता है, इसमें बनाएंगे और घी के साथ बनाएंगे। ठीक है जी, इसको ज़रा बंद कर दीजिए प्लीज़, बहुत शोर है। तो बस इस तरह से करेंगे, ये सारी तैयारी है आपके पूरी पराठा बनाने की। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको मैं ज़रा सा इधर कर दूँ। हमने सैंडविच बनाना था तो हम सैंडविच बनाते हैं अभी, क्योंकि अभी हम अगर मलाई बोटी बनाते हैं तो उसके लिए बहुत अर्ली है और फिर खाना ठंडा हो जाता है, और खाना अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर तो मज़ा नहीं है ना। तो पूरी पराठा और मलाई बोटी एक साथ बनाई जाएगी। अच्छा जी, सैंडविच बनाने के लिए क्या सामान चाहिए होगा वो सामान मैं ले आती हूँ। बहुत अच्छा सैंडविच आपको बता रही हूँ। अच्छा, सैंडविचेस आप बनाकर रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, रात को बनाएं और रख दीजिए। कुछ घर वालों के लिए खर्च हो जाते हैं, कुछ इस तरह होता है कि बना के रखते हैं, घर में लोग आते रहते हैं ईद मिलने के लिए और आपको ज़रूरत होती है कि भाई खातिर तवाज़ो के लिए, तो सैंडविच बहुत ही आला चीज़ होती है खातिर करने के लिए, कि आपकी ईद की सेवइयाँ हैं और सैंडविच है, ये भी बहुत काफ़ी होता है। लोग घर से निकलते हैं लोगों से मिलने के लिए, बाज़ लोगों का ये प्लान होता है कि वो कई घरों को निपटाते हुए निकलते हैं,
और उसके बाद बाज़ लोग नमाज के फ़ौरन बाद ही मिलना जुलना लोगों से शुरू कर देते हैं, अपने घर बाद में जाते हैं। और मेरे वालिद साहब क्या करते थे, मैं आपको बताती हूँ कि रास्ते में जो घर पड़ते थे ईदगाह से आते हुए, जो भी घर पड़ते थे, जो भी उनके मिलने जुलने वाले थे, उनके दोस्त थे, तो वो रास्ते से ही उनसे मिलते हुए आते थे। यानी नमाज ईद के फ़ौरन बाद वो अपने दोस्तों से मिलते थे, जो भी रास्ते में जिसका भी घर पड़ता था, उसके बाद वो घर आते थे। और उसके बाद फिर वो दस्तरख़्वान है और वो जो खाना पीना है। अच्छा, इसके अलावा दस्तरख़्वान पे बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन एक चीज़ और होती थी जो अब नज़र नहीं आती। लोगों के घर भी जाएँ आप तो आपको नज़र नहीं आएगी, और वो क्या है, कचौरी। वो कचौरी जो हलवाई के पास मिलती है, जिसमें मसाला भरा होता है, माश की दाल का मसाला भरा होता है, वो कचौरी होती थी। भुना कीमा होता था उसके साथ, ये लाजमी होता था, और ये दिल्ली वालों में होता था। तो अब ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। कचौरियाँ भी बनती हैं पर वो टेस्टी नहीं होता जो टेस्ट होना चाहिए था, जो उसको कीमे के साथ सर्व किया जाता था। भुना हुआ, बिल्कुल भुना हुआ कीमा, लजीज कीमा होता था, उन कचौरियों के साथ सर्व करते थे। इसके अलावा मिठाइयाँ होती थीं, हर तरह की मिठाई होती थी, और उसके अलावा घर की बनी हुई चीज़ें होती थीं। और बाकी ये है कि सैंडविच का तो इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी बना लिया करते थे। तो मैं जो सैंडविच बनाती थी, मैं ज़्यादातर एग सैंडविच बनाती थी, वो बहुत ही लजीज सैंडविच होते थे। तो इस तरह से दस्तरख़्वान भर जाता था, बेशुमार चीज़ें होती थी। अब तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं है कि पता नहीं उस वक्त दस्तरख़्वान पे क्या क्या रखा होता था। बस एज ऐसी थी, खाने से मतलब होता था, बस ये नहीं होता था क्या रखा है क्या नहीं है। गरज ही नहीं होती थी इस चीज़ से कि भाई कितनी चीज़ें रखी हो, अच्छा ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। तो मेरा ख्याल है सब कुछ होता था कि ये कहने की नौबत ही नहीं आती थी कि दस्तरख़्वान पे ये चीज़ क्यों नहीं है। और हमारा यह हाल होता था कि खा खा के फट रहे होते थे, बस हमें खाने से मतलब होता था। दस्तरख़्वान कैसे बना, कैसे लगा, किसने तैयारी की, कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया होता था और काम करवाया भी नहीं जाता था। तो हमारे बचपन में ऐसे दस्तरख़्वान लगता था। और उसके बाद अभी भी मैं देखती हूँ, जैसे हम किसी के घर जाएं तो बाज़ार की चीज़ें बहुत होती हैं, यहाँ तक कि लोग ट्राइफल भी बाज़ार का रखते हैं। अब मुझे इतनी हैरत है, वो इतना सा प्याला होता है, इतना सा, अब बंदा क्या खाएगा उसमें से। जिसने बाज़ार से ख़रीदा हो, क्या आपका दिल चाहेगा कि उसमें से एक चमचा भी लें, क्योंकि उसने उसके ऊपर उसकी लागत से कई गुना ज़्यादा पैसे खर्च किए होते। तो अब मेज़बानों का भी वो हाल नहीं है कि खिला के खुश हों। मेज़बान खिलाने में अब उनका दिल ख़राब हो रहा होता है, दिल कट रहा होता है कि हाय इतने पैसे का मैंने ट्राइफल लिया था। तो मैं ऐसे घरों में नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं हाथ भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इन्होंने इसके ऊपर पैसे लगाए हैं और इसमें से जितना भी खर्च होगा तो इनका तो दिल ही ख़त्म हो जाएगा कि हाय मैंने तो 1200 रुपये का लिया था ट्राइफल, मेरा तो 1400 रुपये का था ट्राइफल, एक प्याला ट्राइफल का। तो दस्तरख़्वान भी ज़रा खुले दिल वालों का हो तो खाने में अच्छा लगता है, और अगर खुले दिल वालों का ना हो तो जनाब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। बस एक दम से ज़िक्र निकल आया, मेरे जहन में ख़्याल आया तो मैंने आपको बता दिया। और यकीन जाने कि ऐसा होता है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे राहत बिल्कुल सही कह रही हो। और ऐसे मेज़बानों के यहाँ बस ये होता है कि अगर आपको कोई चाय वाय दी है, उन्होंने कुछ दिया है, तो बस वो पी के और कहें। मैं तो साफ कह देती हूँ नहीं जी मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं अभी नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं किसकी मेहमान हूँ। तो आप किसके मेहमान हैं, दिल कैसा है उनका दस्तरख़्वान कितना वसी है, ये सारी चीज़ें बड़ी देखी जाती हैं। तो ऐसी जगह पर छोड़ देंगे, नहीं खाएं। अच्छा जी, सैंडविच क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए पका हुआ चिकन, यहाँ पे रखा हुआ, और उसको हमने पका लिया और इसको श्रेड कर लिया है। इसके अलावा एक छोटी गाजर ली है, थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, एक छोटी प्याज है और ज़रा सी हरी मिर्ची, और इसके अलावा मेव है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसमें डालेंगे तो इसका हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा सैंडविच। और ये लजीज सैंडविच है, टेस्ट में डिफरेंट है। जितने मैंने अभी सिखाए आपको रमज़ान के महीने में, ये उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और जब आप अच्छा, इसको मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब आप सैंडविच बना लेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सेम डे कंज्यूम कर लें, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाली हुई है, क्योंकि प्याज से इसकी लाइफ में कमी आएगी। और अगर आप प्याज ना डालना चाहें, क्योंकि प्याज से टेस्ट उसमें बहुत ही अच्छा बन रहा है, तो इस वजह से मैंने उसमें शामिल की है। और अगर आपको लगता है कि आप प्याज ओमिट कर सकते हैं, आप बना लेंगे उसके बिना और आपको टेस्ट ठीक है, तो फिर आप प्याज ना डालें।
लेकिन प्याज से टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और आप ये सैंडविच करके रखना भी चाहते हो, जैसे ब्रेड में नहीं बना रहे, ब्रेड में नहीं लगा रहे, आप मिक्स भी बनाना चाहते हो तो सारी चीज़ें डाल सकते हैं, प्याज ना डालिएगा। और उसके बाद जैसे बना के आपने बॉटल में रख लिया तो आप उसमें प्याज ना डालिएगा, वो अलग रख लीजिएगा। फिर जब आप सैंडविच बनाएंगे तो तब उसमें ज़रा सी प्याज शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये सैंडविच स्प्रेड बनेगा ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपका 2 दिन 3 दिन आराम से निकाल लेगा। फ्रिज में रखेंगे, अगर ज़्यादा बना लिया है तो फ्रिज में रखेंगे और शीशे के जार में रखेंगे, सबसे बेहतरीन रहता है। या फिर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मिट्टी का बर्तन, जैसे हमारी हांडी होती है कुछ है, इनको इस्तेमाल किया करें। प्लास्टिक के बर्तनों को ना किया करें, प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, जार्स हैं, उनको ना किया करें फ्रिज में रखने के लिए ख़ास तौर से। लेकिन ये आपके खाने के टेस्ट को ख़राब करते हैं, दूसरी बात है कि खाने की लाइफ को भी ख़त्म कर देते हैं। तो आप कोई हर्ज नहीं है, मिट्टी की हांडी है उसमें रखें, उसको कवर कर दें, अच्छी तरह से कवर करें या इसी क्लिंग रैप से उसको कवर करें और फिर आप उसको फ्रिज में रखें। यकीन जाने आपकी चीज़ें बेहतरीन रहेंगी। मिट्टी की हांडी ग्लेस है, सेफ़ है बिल्कुल और टेम्परेचर बहुत ही अच्छा ले लेती है, तो वो पकाने में भी अच्छा टेम्परेचर लेती है और फ्रिज में रखें तो भी अच्छा टेम्परेचर ले लेती है, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास मेव है और चिकन मैं इसमें शामिल करूँगी। हमारे पास ये समझ लें कि पकने के बाद 1 सवा प्याली के बराबर होगा चिकन। अब श्रेड किया तो वो एकदम इतना सारा हो गया, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगने लगी। अच्छा, मेव आप देख कर लेंगे कि कितनी इसमें आती है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, बस आपका कि सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अच्छा जी, गाजर, जो छोटी सी गाजर थी उसे ग्रेट कर लिया है। चलें जी, ब्रेक आ गई है। इसके बाद क्या करेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने मिक्स करेंगे और बनाएंगे सैंडविच। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, यहाँ पर सैंडविचेस बन रहे हैं, ईद स्पेशल सैंडविचेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर से बता देती हूँ। इसमें हमने मेव डाली है और पक्का हुआ चिकन है। तो 1 सवा प्याली पक्का हुआ चिकन था, साबुत बोटियाँ थी उसकी, तो हमने जब उसको श्रेड किया तो वो इतना नज़र आने लगा। और इसमें हैं जनाब गाजरें हैं, 1 गाजर है तो उसको ग्रेट कर लिया और वो इसमें शामिल कर दिए। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी प्याज, एक छोटे साइज की बस, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखिए कितनी अच्छी स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी बन गई है इसकी। थोड़ा सा हरा धनिया, बस जिसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें, क्योंकि हमने प्याज डाली, ज़रा सा उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। अच्छा, मैंने कोई ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया है। यहाँ तक कि जब हमने चिकन पकाया था उस वक्त भी हमने इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की थी। अच्छा, क्योंकि मेव का अपना फ्लेवर होता है तो इन सारी चीज़ों की ऐसा इतनी ज़रूरत होती नहीं कि जी ढेर सारा नमक तो आपके सैंडविच को बर्बाद कर देगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पेपर्स डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चें डाली हैं, तो हमें ब्लैक पेपर की ऐसा इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए इस मिक्स को रख देंगे
ताकि थोड़े फ्लेवर्स बन जाएं इसके अंदर। और बस, और क्योंकि हर घर में सैंडविचेस बन रहे होते हैं और बहुत तरह के सैंडविचेस बनते हैं। बाद लोगों के सैंडविच अच्छे होते हैं, बाद लोगों के, बहुत कम लोगों के होते हैं जिनके सैंडविच बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का सैंडविच बिल्कुल इस लायक नहीं होता कि खाया जाए। और सैंडविच के मामले में तो मैं तो बहुत ही नाजुक कह लें आप कि हर एक के हाथ का सैंडविच मैं नहीं खा सकती, क्योंकि उसकी शक्ल मुझे बता देती है कि इसको कैसे बनाया गया होगा और इसकी जो फिलिंग तैयार की गई होगी तो वो कैसे तैयार की गई होगी। तो ऑब्वियसली फिर आपको नॉलेज हो, आपको पता और साथ में आपको नज़र भी आ रहा हो तो फिर मुश्किल होता है खाना। अच्छा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, हर कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता इस बात का, एक्सपीरियंस होने की बिना पर ही अंदाज़ा लगता है। ये प्लीज़ बंद कर दें, बहुत शोर आ रहा है मुझे। तो ये अंदाज़ा सिर्फ एक्सपीरियंस से होता है, वैसे ठीक ठाक नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर जब आप खाते हैं तो आपको लग पता जाता है कि ये सैंडविच कैसे बना हुआ है। तो सैंडविच बनाने के लिए भी बड़े रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि आपको फॉलो करना होता है। और सबसे पहले तो हाइजीन है, उसके अलावा आपने चीज़ें कैसे प्रिपेयर की हैं और जो चीज़ें प्रिपेयर की हैं और जिस तरह से आप बना रहे हैं, चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ब्रेड कैसी है आपकी, ये भी तो बहुत अहम बात है ना, कि ब्रेड आपने कैसी ली हुई है। अच्छा, लोग ख़रीद लेते हैं, कोई सा भी ब्रांड ले लेते हैं, किसी भी तरह की ब्रेड ले लेते हैं, सोचते हैं कि ब्रेड, हर ब्रेड एक जैसी होती है, ऐसा नहीं होता। कंपनीज़ की देख कर लें, बाज़ कंपनीज़ की बेहतर होती है ब्रेड, अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी, बेहतर होती है, लेकिन बाज़ कंपनीज़ की बहुत ही ख़राब होती है जिसमें आपको ब्रेड का टेस्ट ही नहीं आता, आपको ये पता ही नहीं चलता। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो इस वजह से आपको बहुत अहम बातें बता रही हूँ कि ब्रेड ख़रीदते हुए जब आप लेते हैं तो आप चेंज करें। जब भी अगर आपके घर में हर रोज़ ब्रेड आती है तो आप कंपनीज़ की ब्रेड को चेंज कर करके लें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी की ब्रेड जो है वो टेस्ट में बेहतर है। अगर ब्रेड आपकी टेस्ट में बेहतर होगी तो सैंडविच आपका अच्छा बनेगा, लेकिन अगर आप एक जी ब्रेड ही तो लेनी है, कोई से भी ले लो, तो आप नहीं बना पाएंगे, फिर आपको पहचान ही नहीं है चीज़ों की। सैंडविच में कोई सी भी ब्रेड इस्तेमाल हो रही है, सबसे पहला सिलेक्शन ब्रेड का है कि आप ब्रेड कैसी सेलेक्ट करते हैं। और अच्छा जी, मिसेस शकील हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं मिसेस शकील बात कर रही हूँ। आपको पेशगी ईद मुबारक। अरे आपको भी बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और अब तक टीवी की तरफ से। और आपकी बेटी भी और आप लोग दोनों बहुत ज्यादा ईमानदारी से और बहुत उससे सिखाते हैं, हम लोग बहुत इम्प्रेस हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और क्या कहना चाहेंगी? और मैं सऊदी अरब से भी शिफ्ट हुई हूँ, कराची। अच्छा जी, तो मेरी बहन का इंतकाल हो गया, वो बहुत ज्यादा आपको लाइक करती थी, मुझे कहती थी कि राहत आपा का प्रोग्राम जरूर देखा करो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। और क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? में याद रखिए, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को सबको। आपकी टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत इमीडिएटली कॉल मिला के दी। अरे बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? कोई फरमाइश? थैंक यू, अल्लाह बरकत दे। आपके दस्तरखान में भी आप ईमानदारी से सिखाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत दिल से सिखाती हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ और याद रखिएगा। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और सिखाती नहीं होती तो ये इतनी सारी बातें कैसे बताती मैं आप लोगों को। पाकिस्तान में इतने लोग शो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि कभी किसी ने आपको सैंडविच बनाने में इतनी सारी बातें बताई हों, हलवा बनाने में इतनी बातें बताई हों कि आपके पास गलती की गुंजाइश ख़त्म ही कर दी गई हो कि जब आप अपने घर में कोई चीज़ बनाएं तो वो गलती के बिना बन रही हो। देखिए, सबसे पहले होता है पका लेते हैं, जैसे भी पका लेते हैं, लेकिन क्या होता है मैं भी जल्दी जल्दी सैंडविच बना लेती और बना के यहाँ पे सजा देती, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी बातें ऐसी हैं कि आपको सैंडविच बनाने से पहले मालूम होनी चाहिए। अब जब आप बहुत सारे लोग हैं, जब वो सैंडविच बनाएंगे कि उनको एकदम ख्याल आएगा, जब ख़रीदारी करेंगे अपनी चीज़ों की तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, राहत ने कहा था सबसे पहले ब्रेड को चेक करना। तो मैंने बिल्कुल सही कहा आपको, जैसे मैंने कहा कि जिन घरों में हर दिन ब्रेड आती है तो आप चेंज कर करके लें कंपनीज़ की, फिर जिसमें आपको ब्रेड का टेस्ट, उसका फ्लेवर मिले, उसकी ख़रीदें। तहमीना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
ओ तो जब आपको पहचान हो जाएगी ब्रेड के टेस्ट की, देखें अब मैं आपको बता रही हूँ ब्रेड का टेस्ट आप कैसे पहचानेंगे। जिस दिन आपको आटे का, मैदे का अच्छा सौंधापन आना शुरू होगा और आपको लगेगा कि हाँ आज आप ब्रेड खा रहे हैं, आप केमिकल नहीं खा रहे, तो उस दिन आप बेहतर ब्रेड खरीद लेंगे। ठीक है, बहुत सारी ब्रेड्स ऐसी हैं, बनती हैं, सॉफ्ट भी हैं, हर तरह से हैं, नरम हैं, फूली हुई हैं, लेकिन उनमें ब्रेड का टेस्ट नहीं है। अब ब्रेड का टेस्ट इसलिए नहीं है कि उन्होंने उस ब्रेड को, वो इतने से आटे को, बिल्कुल इतना सा आटा उसको इतना बड़ा करना है, इतना ऊंचा उन्होंने करना है, तो उसके लिए तो उन्होंने केमिकल का इस्तेमाल करना है ना। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए केमिकल चाहिए। अब जब केमिकल डाले जाते हैं तो मैं क्या बताऊं आपको कि रेशियोज क्या होते हैं उनके, कि बजाय इसके कि उसमें मैदे का या आटे का टेस्ट है, आपको केमिकल की स्मेल आती है। जैसे ही आप ब्रेड की थैली खोलते एकदम एक स्मेल आती है जो कि बहुत ही नागवार होती है। तो समझ लीजिए कि ये ब्रेड बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं है। उस दिन एक दिन का तो नुकसान उठा लिया आपने, अब अगले दिन ख़रीद रहे हैं आप, तो फिर किसी और जगह की ले लीजिए। तो इस तरह से आप चेंज करें। अच्छा, इसके अलावा आप बेकरीज़ की भी ट्राई कर सकते हैं। बेकरीज़ की बहुत स्टैंडर्ड की नहीं होती, उनके यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। पहली बात तो है कि ताज़ी ब्रेड होगी लेकिन टूट रही होगी। उसके अलावा आप अगर उस पर कोई भी ये स्प्रेड लगाना चाहें, लगाएंगे, सारा स्लाइस आपका टूट जाएगा। फिर ये कि तमीना है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शफराज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी, पहली बार आपसे बात हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो हमारी जानिब से, अब तक टीवी की जानिब से आपको बहुत मुबारक हो। और क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और क्या कहना चाहेंगी? तमीना को फरमाइश कीजिए। आपको सब कुछ सिखा देती हैं, सबसे अच्छी आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्या, और कोई फरमाइश कीजिए, मेरा दिल चाह रहा है कि आप फरमाइश करेंगे। ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो खैर, फरमाइश नहीं की, पर ईद के बाद भी इतना कुछ है सिखाने के लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, ब्रेड के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो ब्रेड को लेते हुए ध्यान रखेंगे तब आपका सैंडविच अच्छा बनेगा, वरना ये सारा बेकार गया। ये जो बनाया ना हमने, ये बेकार गया बिल्कुल। जब तक कि ब्रेड अच्छी नहीं है तो बेकरी की ब्रेड्स की मैंने आपसे बात की, और बेकरी की ब्रेड्स भी कोई स्टैंडर्ड की नहीं होती हैं। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि जी वो बड़ी अच्छी होती हैं तो आप वो ले लीजिए। आप अपने सैंडविच के लिए कभी किसी बेकरी की ट्राई कर लीजिए, तो उसमें देखें कि अगर वो जैसे आप सैंडविच बना रहे हैं, लेकिन जो ब्रेड आज बनी है आज ही लीजिए उन लोगों से। अगले दिन लेंगे तो वो थैली से निकालेंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बिल्कुल ही, क्योंकि वो बासी होकर टूट रही होगी और वो आपके किसी काम नहीं आएगी। तो जिस दिन बनी है उसी दिन लें, और ब्रेड लेते हुए भी इस बात का ख्याल रखें कि जिस दिन ताज़ी आई है उसी दिन आपने उस ब्रेड को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब ब्रेड ये बासी होने लगती है, क्योंकि केमिकल होते हैं, वो केमिकल उसको लाइफ देते हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं कि जी ये ब्रेड 2 दिन 3 दिन तक जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि उनकी ब्रेड में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती कि उस ब्रेड को लिया जाए। अच्छा जी, नफीसा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नफीसा, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मैं बहुत अरसे से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है, और काफी आपकी जो रेसिपी है मैंने ट्राई की है। ओके। हालांकि मैं बहुत क्या कहते हैं एजिड हूँ काफी। कोई मसला नहीं है, काम बंदे को हर एज में करना चाहिए, और अच्छी बात है आप कुकिंग करती हैं जी। हाँ। और दरअसल मैं चाह रही थी कि आप मलाई बोटी की जल्दी से मुझे रेसिपी बता दें। बस मलाई बोटी की अभी बारी आएगी ना, मैं उसको रिपीट भी कर दूंगी जो जो चीज़ें हमने उसमें डाली थी, और बाकी पकेगी तो आपके सामने, वो पकते हुए भी आप देखिए। कल ही बनानी है प्लीज। बिल्कुल, आपने ईद के दिन ही बनानी है, मैं ईद के लिए बता रही हूँ आप लोगों को। जी जी हाँ। आपके मैंने पसंद बनाए थे काफी अच्छा। अर्सा पहले, बहुत अच्छा। टेस्टी बने थे। अच्छा, हाँ, हाँ। और मेथी आपने पकाई थी, शायद आलू के मैंने साथ, पकाई। आलू के साथ बनाई होगी मैंने। आलू के साथ, हाँ हाँ बिल्कुल चटनी बिल्कुल, समेत बहुत हाँ, टेस्टी बनी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत लजीज बनती है मेथी आलू। हाँ, बहुत दुआ करती हूँ आपके लिए, आप बहुत खुश रहें, शुक्रिया, अल्लाह बहुत पाक शुक्रिया। आपको सेहत दे, इसी आमीन। तरीके से आप हमें
बल्कि आजकल की बच्चियों के लिए आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी अता करे और आपके लिए बहुत बेहतरी करे परवरदिगार। आमीन या रब्बुल क्योंकि आलमीन। बहुत बीमार हूँ, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट। अब एक काम क्या करें कि एक तो ये है कि आप कार्डियक के ज़ाहिर है, तो एक शुगर तो नहीं है आपको? शुगर भी है जी। अच्छा ठीक है। ब्लड प्रेशर, शुगर। हाँ ठीक है। अच्छा एक सेब खाया करें सुबह को, एक सेब खाया करें। क्यों मना किया है आपको? नहीं, एक सुबह खाने की इजाजत है। हाँ, एक सेब रोजाना सुबह नहार मुंह, ये आपके दिल को भी फायदा देगा और ये आपको एनर्जी देगा, आपको बहुत फर्क महसूस होगा। और बहुत शुक्रिया। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला के इसमें या मालिकू या कुद्दूसो या सलामो ये पढ़ती रहा करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास कितनी देर है ब्रेक में? क्योंकि फिर हम काम अपना दूसरा शुरू करेंगे, मैं नहीं चाहती कि बीच में रुकें। हाँ जी, हाँ जी, तो ज़रा सी देर है तो बीच में काम शुरू करेंगे तो वो रुक जाएगा। तो आपको मैं यही बता रही थी कि ब्रेड के बारे में कभी मौका लगा, आपको पता है लाइव शो जब होता है रेगुलर जो हमारे होते हैं तो उसमें तो इतना टाइम नहीं होता। अगर मुझे इस तरह से टाइम मिलता, क्योंकि ये तो रमज़ान के प्रोग्राम थे, तो आप यकीन जाने अगर मैं आपको ब्रेड बनाना सिखाऊं तो आपको हैरत होगी। चलें जी, यहाँ पर बनेगा सैंडविच और इसके बाद क्या होगा आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब अब हम बनाएंगे सैंडविच। अच्छा, ब्रेड के बारे में मैंने बड़ी डिटेल आप लोगों को दी है, बड़े लोगों को इसके बारे में नॉलेज हुई होगी कि कौन सी ब्रेड लेनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ जो मैंने सारा मिक्स तैयार किया है जिसमें मेव है, पका हुआ चिकन है, इसके अलावा एक छोटे साइज़ की गाजर है और ज़रा सी मैंने कटी हुई हरी मिर्च डाली है। एक हरी मिर्च समझें डाली, कोई तेज़ नहीं है, चॉप की हुई। और बहुत ही ज़रा सा हरा धनिया और 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाले मैंने प्याज के, चॉप की हुई प्याज है तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैं छोटे साइज़ की ब्रेड यूज़ कर रही हूँ इसमें, वो इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि हम बहुत बड़े सैंडविचेस नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम जिस ओकेज़न के लिए बना रहे हैं उसमें बड़े बड़े सैंडविचेस आपको नहीं चाहिए। अच्छा, ब्रेड को मैंने मक्खन लगाया हुआ है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मक्खन लगा लें। उसको फातिमा जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का करम है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो और आपकी टीम को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। पहुँच गई आपकी मुबारकबाद, उनकी तरफ से भी आपको मुबारक हो। और क्या कहोगी? नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही बोलना था। आपने पूरे महीना हम लोग को गाइड किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आया? आपको ईद मुबारक भी बोलना था क्योंकि आप पता नहीं कल से ज्वाइन करने वाली हैं कि नहीं। अरे कल अगर ईद है, मेरा प्रोग्राम देखे ना, आएगा दोपहर को 1 बजे आएगा, लाइव होगा। मैं लाइव हूँ, ईद को मेरा छुट्टी नहीं है। मुझे अच्छा, मैंने समझा कि ईद वाले दिन आपका छुट्टी होगा, इसलिए एडवांस में आपको ईद मुबारक हो। नहीं, मैं कल हूँ, मुझे फ़ोन करें आप, मुझे मुबारकबाद दें। मैं लाइव हूँ बिल्कुल तीनों दिन। आपकी बेटियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो सबकी तरफ से। और जनाब मैं लाइव हूँ, आप लोग मुझे तीनों दिन लाइव देखेंगे, ठीक है जी। लाइव शो में मज़ा आता है भाई। क्लोज कर देंगे जी, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रेड मैंने क्योंकि आपको बता दिया कि मैंने छोटी ली है, और छोटी लेने का एक मकसद है, वो मैंने आपको बता दिया। एक तो वेस्टेज, आपको वेस्टेज से बचाना है। बड़े बड़े सैंडविच बनाएंगे, पेट भरा हुआ होता है, बच्चों का खा खा के छोड़ रहे होते हैं ऐसे ही और बर्बाद कर रहे होते हैं और माँ को सुन नहीं रहे होते। तो इसलिए बनाए ही छोटे, ताकि बच्चे जैसे आते हैं, उठाते हैं, टेबल से उठाया और खा लिया और ऐसी बाइट लेके छोड़ दिया। बहुत घरों में ऐसा होता है, और बच्चों वाले घर में तो बहुत ही होता है ऐसा।
अच्छा, हमारी जो ब्रेड है इसमें किनारे काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इसको लगाते हैं प्लेट में, बाद में इसकी प्लेटिंग होती रहेगी, ठीक है जी। देखें जी, यहाँ से देखें, और बनाती हूँ मैं भाई। अच्छा, जो सैंडविच आप ब्रेड पे बना रहे होंगे तो उन सैंडविचेस पे मक्खन लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि मक्खन से सैंडविच बहुत अच्छा हो जाता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, इसके अलावा वो सेफ हो जाता है। अच्छा, सैंडविच को भरते हुए ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा भरे सैंडविच भी अच्छे नहीं लगते और खाली खाली सैंडविच भी अच्छा नहीं लगता। तो आप जब इसमें फिलिंग करेंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि जो आप स्प्रेड कर रहे हैं वो इवनली स्प्रेड हो और किनारे बिल्कुल खाली नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आपने किनारे कट नहीं किए तो आपकी ब्रेड किनारों से बिल्कुल खाली और ड्राई होती है, तो वो सैंडविच भी बेकार हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपने सबसे पहले कॉर्नर जो है उनको भर देना है, सेंटर तो हो जाता है। फजीलत है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फजीलत, कैसी हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? बस कोई फरमाइश नहीं, बस ईद मुबारक बोलना था आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कल लाइव हूँ को 1 बजे, आप मुझे लाइव शो में भी कॉल कर सकते हैं और ईद की मुबारकबाद मुझे दे सकते हैं। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा कि आपको ये याद रहा कि आपने मुझे ईद की मुबारकबाद देनी है, तो बेहद शुक्रिया आपका। और आप लोग तीनों दिन मुझे लाइव देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम लाइव शो करेंगे क्या क्या। और अगर कि हमारे यहाँ 29 रोज़े हैं तो ऑब्वियसली ईद है, और अगर 30 रोज़े हैं तो फिर हम कल इफ्तार कर रहे होंगे, और फिर हम इफ्तार के बाद ऑब्वियसली 30 से ज़्यादा तो रोज़े होते ही नहीं हैं, तो उसके बाद तो कोई बताए ना बताए, कोई कहे ना कहे, ईद तो डेफिनेट है, तो हमारी ईद होगी अल्लाह के हुक्म से। वैसे तो जो आसार नज़र आ रहे हैं तो उससे तो लगता है कि ईद कल ही होगी, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, उसकी मर्ज़ी, उसकी दुनिया, वो जो चाहे फैसले करे। सादिया हैं जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफरात कैसी हो? शफरात बिल्कुल ठीक, मज़े में है। वालेकुम सलाम। शफरात कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ सादिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कि रोज़ों में तो कॉल नहीं कर सकी, बड़ी मैंने कहा ईद की आपको मुबारक दे दूँ, रोज़ों की मुबारक दे दूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन सादिया कल भी कॉल करो, मैं कल लाइव हूँ, ठीक है, लाइव शो है मेरा। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया किया है, बहुत अच्छे खाने आपने सिखाए हैं, दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा ये आपका लम्हा जिंदगी दे, मेरी तरफ से ईद एडवांस मुबारक है आपको। और फिर कल ईद होगी तो ईद की मुबारकबाद भी दोगी तुम मुझे? इंशाल्लाह जरूर करूंगी। अल्लाह हाफिज। और भाई बात यह है कि रमज़ान ज़ाहिर है, मैं एक बात और करेक्ट करना चाहूँगी कि लोग इसे रमज़ान के महीने को त्यौहार कहते हैं, जो कि एक फूड चैनल है उसके ऊपर उनके मैं सुन के हैरान रह गई कि क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वहाँ पर। रमज़ान का महीना है, त्यौहार नहीं है, ठीक है जी। त्यौहार तो ईद है, ईद के 3 दिन हैं हमारे त्यौहार, तो त्यौहार अलग चीज़ होती है। और रमज़ान जिस तरह दूसरे महीने हैं बिल्कुल उसी तरह से दूसरा उन्हीं महीनों की तरह से महीना है। बस फ़र्क ये कि जैसे दूसरे महीनों में दूसरे महीनों के हिसाब से काम, जैसे हज का महीना होता है, हज होता है उसमें, इसी तरह से रमज़ान है उसमें रोज़े रखे जाते हैं। ये त्यौहार नहीं है, तो त्यौहार में और महीने में फ़र्क होता है। शहर और रमज़ान कहा जाता है, तो इस शहर का मतलब है महीना, इसके लिए कोई त्यौहार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो लोगों को अपने आप को करेक्ट करना चाहिए कि बीइंग एज अ मुस्लिम उन्हें बिल्कुल करेक्ट करना चाहिए। और रमज़ान के महीने को जनाब त्यौहार काउंट करने लग गए हैं, तो त्यौहार रमज़ान के बाद आता है। और का महीना शवाल की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख़ को हमारी ईद होती है, जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। ये हमारा त्यौहार है।
बिल्कुल इसी तरह से ईद उल अज़हा है, वो हमारा त्यौहार है। मुसलमानों के बस 2 ही त्यौहार हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। तो इस बात का ज़रूर, मैं अपने प्रोग्रामों में कितनी चीज़ें मैं करेक्ट कर रही होती हूँ जो बहुत ही खुला गलत तरीके से बयान की जाती हैं, लोग उसी तरह से बयान कर रहे होते हैं। इसी तरह से खानों के बारे में बताते हैं और खानों को सेहतमंद कह देते हैं, ये भी कोई करेक्ट नहीं करता। ऑन एयर जारी होती है बात, बिल्कुल ये ख्याल होता कि जी क्या गलती हमने की है, और इसको ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो राहत जैसे होंगे, तो वो इसको देखकर क्या कहेंगे, वही कहेंगे जो इस वक्त मैं कह रही हूँ। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए और ये सबूत देना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। तो बहरहाल बहुत सारी जगहों से सबूत मिलता ही नहीं है पढ़े लिखे होने का। तो जनाब, मैंने बहुत ही आला सैंडविच आप लोगों को सिखाए हैं। ये बहुत लजीज सैंडविच है और ख़वातीन को बनाने के बाद सबसे बढ़कर आसान है, कोई चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि ये लजीज है खाने में। बस मैंने आपसे कहा कि इसका मिक्स अगर आप बना कर रखते हैं जार के अंदर, तो फिर आप इसमें प्याज ना डालिएगा। और अगर आप सैंडविचेस बना रहे हैं, इतने मत बनाइएगा जो शाम तक आपके सैंडविच बचे रहें, तो क्योंकि इसमें प्याज डाली गई है। जब आपने खाना हो, अगले दिन बना रहे हैं, आपने मिक्स इकट्ठा बना के रख दिया, तो तब आप इसमें जब बना रहे होंगे सैंडविच, तब आप इसमें प्याज डालेंगे। चलें जी, अब क्या होगा? अब तो बड़े मज़ेदार खाना आने वाला है, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, अब हम बनाएंगे मलाई बोटी। अच्छा, मैं इसका रिकैप दूंगी तो आप लोग लिख लीजिएगा जी। ओके, अच्छा जी, 1 किलो आपको चाहिए चिकन ब्रेस्ट और उसकी 1 से 1.25 इंच की बोटी बना लें। ठीक है जी। इसमें डालेंगे आप आधा चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चमचा वाइट पेपर। इसके अलावा 1 छोटी प्याज है, उसको पीस के इसमें शामिल किया गया है। 2 खाने के चमचे इसमें डालेंगे आप पिसा हुआ अदरक और लहसुन। लिख लें आप, मैं फिर बताती हूँ। उसके बाद इसमें आप डालेंगे 5-6 हरी मिर्चें, कूट के डाल दें, पीस के डाल दें, जैसे दिल चाहे। 1/3 प्याली इसमें गया है हरा धनिया और इसके अलावा 1 खाने का चमचा इसमें है कसूरी मेथी, आधा चाय का चमचा कचरी पाउडर। आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें डालें, चिकन को ऐसा ऐसी ज़रूरत होती नहीं है, तो मर्ज़ी है ना डालें। देर तक अगर आपने मैरिनेट किया है तो फिर आप इसमें कचरी पाउडर ना डालें। तो आधा चाय का चमचा है कचरी पाउडर। इसके अलावा नमक है हस्बे ज़ायक़ा, तकरीबन 1 किलो में अगर आप डाल रहे हैं तो 2 चाय के चमचे या उससे कम ही डालिएगा। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है आपके घर के हिसाब से ये कम है, आपको अपने घर का अंदाज़ा होगा तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा आधी प्याली क्रीम है और 1 प्याली इसमें दही है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं मलाई बोटी। बहुत ही लजीज मलाई बोटी बनाने के लिए हमने कोयला जलाया हुआ है यहाँ पे। बाद में हम धुआं देंगे क्योंकि जाहिर है कि हम कोयले की अंगीठी पर तो इसको नहीं पका रहे हैं, तो इस वजह से इसमें जो हमें चारकोल स्मोक देना है वो हम इसमें दे देंगे। अच्छा जी, इसको मैं घी में पकाऊंगी। आप चाहें तो इसको सीखों में पिरो लीजिए और उसके बाद कोयले की अंगीठी पर इसको सेक लीजिए, बहुत आराम से बनती हैं। इसके अलावा आप सीखें लगाकर तवे पर भी बना सकते हैं, देगची में, कढ़ाई में, जिसमें भी आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने सीखों में नहीं पिरोया है, मैं बिना सीखों के ही इसको बना रही हूँ। ठीक है जी, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल उस तरह कर सकते हैं, या जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने रिपीट कर दी हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छी मलाई बोटी यहाँ पर बनने जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास घी है क्योंकि मैं घी में पका रही हूँ। अब घी में पकने के बाद क्या होता है कि खाना तो पक जाता है, देगची में पक गया, तवे पे पक गया, फ्राइंग पैन में पक गया, जिसमें भी पक गया, लेकिन निकल के घर के बर्तनों में आता है, प्यालों में आता है। उसके बाद आप अपनी प्लेटों में निकालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि घी जमा रह जाता है।
तो जब घी जमा रह जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? जब जाएंगे किचन में बर्तन धोने और जिसकी बारी लगी होगी उसका तो हाल बुरा हो जाएगा, और उसने तो फिर सारे दिन का जो कुछ भी उसकी टेंशन होगी वो आप पे निकालनी है कि भाई तुम लोगों ने इस तरह से जो है बर्तन डाल दिए सिंक में और मेरी जान अजाब हो गई है। तो क्या करेंगे? लेमन मैक्स का मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। लेमन मैक्स लिक्विड, इसमें है 3 गुना ज़्यादा ग्रीस कटिंग पावर नींबू की खुशबू के साथ, जो कि ज़िद्दी से ज़िद्दी बर्तनों को धोए आसानी से। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया कि आपने लेमन मैक्स का लिक्विड इस्तेमाल करना है इस सारी चिकनाई को काटने के लिए। ठीक है जी, तो अगर बर्तनों में लगी रह गई है अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, क्योंकि घी में तो खाने पकते हैं भाई। अब बर्तन धोने के चक्कर में घी तो नहीं ना छोड़ा जाएगा, क्योंकि घी में जो खाने पकते हैं उससे लज्जत आती है, तो लज्जत भी रखना चाहते हैं, बर्तनों की चिकनाई से भी जान छुड़ाना चाहते हैं। तो फिर आप लेमन मैक्स का जो मैसेज है उसको ध्यान से सुनें और मार्केट में जाएं, बहुत सारी वैरायटी रखी होती है, तो जो आपकी पसंद है आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। और अब कोई ज़माना नहीं रहा ऐसा कि जहाँ पर ये हो कि जी साबुन के साथ आप बर्तन धो लें या कोई और दूसरे मटेरियल के साथ बर्तन धोने। सभी लोग बहुत आसानी चाहते हैं और बर्तन भी आसानी से ही धुलने चाहिए भाई, क्योंकि ये एक भारी काम है और इस भारी काम को हल्का करना है, तो आप लेमन मैक्स का लिक्विड इस्तेमाल करिए। कैसा? ओहो, राहत। बाहर चलो ईमान से, लोग ये कहेंगे सच्ची मुच्ची सब खरीदना शुरू कर देंगे, ऐसा आपने कन्विंस किया है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? अच्छा जी, घी डाल रही हूँ, थोड़ा डालेंगे। अच्छा, मैरिनेशन में भी आप डाल सकते हैं। जब आप चिकन को मैरिनेट करेंगे तो थोड़ा सा उसमें पिघला हुआ घी डाल दीजिए, बस आई गेस इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा घी चाहिए नहीं होता। तो इसको मैं डाल दूंगी अब पकाने के लिए। चलिए जी, मैं अब इसको डाल रही हूँ, ये पकेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप सारा मैरिनेशन इसमें डालें, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ गोश्त की बोटियाँ डालेंगे, वो जो इसके चिकन की बोटियाँ हैं कि वो डाली जाएंगी, मैरिनेशन की अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको कोयले पर सेकेंगे तो आप मैरिनेशन थोड़ी उसका यूज़ करेंगे। आप हाथ से निकालिएगा, मैं तो अपने हाथ धोने के चक्कर में इस वजह से हाथ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप हाथ से बोटियाँ निकाल के फिर तवे पे डालिएगा, अगर आप इस तरह मेरी तरह पका रहे हैं तो। और अगर आप सीखों पे लगा रहे हैं तो भी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। मैरिनेशन अब हमको नहीं चाहिए, सारा काम उसका हो चुका है। क्या खुशबू आनी शुरू हुई है भाई। इसके साथ आप सीख कबाब बना लीजिएगा, क्योंकि पराठे बनेंगे ना, तो सीख कबाब बना लीजिए। आपका मुकम्मल खाना हो जाता है, तो जब खाना मुकम्मल हो जाता है ना, फिर इंसान फिक्र में नहीं होता कि भैया मैं क्या पकाऊँ, अब मैं क्या करूँ। मैं सारा का सारा डाल दूंगी इसमें, क्योंकि सुकड़ जाएगा ना अभी, क्योंकि आपको पता है कि हर किस्म के गोश्त में पानी बहुत होता है, कुदरती तौर पर पानी होता है, चिकन में भी होता है। अभी पकाएंगे ये इतना सा हो जाएगा बिल्कुल। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मैरिनेशन इसमें ना डालूं, बट थोड़ा सा तो आ ही गया है, लेकिन हम इसको सुखाएंगे। चलो भाई, कुछ नहीं है अब इसमें। इसको बना ही लें, कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। ओ अच्छा जी, इसको चलाएंगे, थोड़ा सा अप एंड डाउन कर देंगे। और उसके बाद मैं इसको डोम से कवर कर दूँगी।
देखें जी। अच्छा, गोश्त में से पानी भी निकलेगा तो ये भर जाएगा। तो सभी को मालूम है कि जब गोश्त पकाते हैं तो भाई पानी भी ढेरों ढेर निकल रहा होता है। उम्मीद है कि लोगों ने रेसिपी लिख ली होगी और रेसिपी उसकी मलाई बोटी की चला भी दीजिएगा ताकि लोग इसको फिर से लिख लें। अच्छा, चिकन है पूरी तरह पकाएंगे। हम बकरे या गाय के गोश्त में फिर भी कसर छोड़ सकते हैं, लेकिन चिकन में बिल्कुल भी नहीं। इसको पूरी तरह पकाना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। जिन लोगों के पास अगर है इसको अंगीठी पे सेकने का इंतज़ाम तो ज़रूर करें, क्योंकि उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छी पकेगी। चलें जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है तो आप लोग जिससे भी मिस हो गया है वो फ़ौरन लिख लें, क्योंकि रेसिपी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रोफेशनल है। आपको मज़ा आएगा इस रेसिपी को बना के। देख रहे हैं जी मैं कैसे कर रही हूँ। बराबर चलाते रहें। हमने पूरा पानी सुखाना है, ठीक है। आप तवे पे नहीं बनाएं, देगची में बना लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा पकेगा, ठीक है। देखें जी, अब मैं इसमें ज़रा सा पानी सूखेगा तो मैं इसको डोम से कवर कर दूंगी, तो उससे ये होगा कि इसके गलने में फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। चलें जी, मैं इसको चला रही हूँ बराबर। इसका जितना भी लिक्विड है इसको करेंगे, इसको सुखाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैं पराठे बनाने के लिए यहाँ घी डाल रही हूँ। क्यों पानी आ गया भाई? अच्छा जी, इसको आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कल हमने बढ़ाए थे, बिल्कुल वैसे ही आप खुश्की लगा के भी बना सकते हैं और जैसे आपको आसानी हो। पहले मैं देख लूँ भाई, पराठे के लिए तैयार हो गया। चलिए जी, अच्छा अपना जो बर्तन लें, अपने पराठे उसी हिसाब से बनाएं, क्योंकि घर में जो बर्तन है पराठे तो उसके हिसाब से बनेंगे। मेरा ज़रा सा फोल्ड हो गया, मैं अभी खोलती हूँ उसको, क्योंकि मेरा ज़रा सा बड़ा बन गया, पर खुल जाता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, घी हमारा जितना गरम होना चाहिए उतना गरम है भी नहीं। देख लें जी, यहाँ पे पक रहा है भाई। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि पहला पराठा आपका बड़ा ही परफेक्ट होकर निकलेगा, नहीं, बिल्कुल वही हाल है जैसे पैनकेक का होता है। लेकिन मैं इसको निकालती हूँ, ये हो गया है। अच्छा, निचोड़ लेंगे।
अच्छा, आज मेरे पास इस वक्त वो रखा हुआ नहीं है मेरा, जिसमें मैं स्ट्रेन करती हूँ। अच्छा, इसको आप चाहें, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको आसानी है और आपको आसानी होगी तो आप इसमें सूखा आटा, मैदा लगा सकते हैं। बेहतरीन पराठे आपके तैयार हो जाएंगे। और ख़्याल रखेंगे कि बर्तन का साइज़ क्या है आपका। ठीक है जी। अच्छा, यह आपने ज़रूर करना है, प्रिक करना ज़रूरी है। बेहतरीन पराठा तैयार हो गया। बड़े साइज़ का नहीं है क्योंकि फ्राइंग पैन छोटा है ना, तो बड़े साइज़ का नहीं है। आपके घर में अगर बड़ा फ्राइंग पैन है तो बड़ा फ्राइंग पैन इस्तेमाल कीजिए। अभी ब्रेक आती तो फिर मैं अपना स्ट्रेनर जो है वो लेती हूँ, तो उससे हम बनाते हैं तो बेहतरीन हमारे ड्रेन हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे फ्लेकी पराठे बन रहे हैं। इतने गरम को नहीं हाथ लगाऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना फ्लेकी पराठा है। फ्लेकी पराठों का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। जो मैंने कल बनाए थे बहुत लाजवाब पराठे थे, उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। देखें जी। अच्छा, इसको मैंने प्रिक नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई। आखिरी रोज़े पे ऐसे ही होना है। देख लीजिए आप लोगों ने, मेरा ख्याल आप तो सीख ही लिया होगा। पेड़ों को भी काफ़ी देर हो गई है बने हुए। खुश्की लगा के बनाएं, बेहतरीन बनेंगे आपके और बहुत जल्दी निमट जाएंगे। क्योंकि घरों में प्रैक्टिस नहीं होती ना इन चीज़ों की। जैसे मैंने पूरियाँ सिखाई हैं आप लोगों को, सारे ज़माने ने ऐब निकाल के पहले फिर सबने बनानी शुरू कर दी। जिसने ऐब निकाले उसने बनानी शुरू कर दी। अब ऐसे ही है पूरी पराठे का। अच्छा, इसमें और भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी खूबसूरती लानी है फोर्क के साथ कर दीजिए। ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया भाई घी, इसको चलिए जी, बल्कि मैं ऑफ़ कर रही हूँ उसको, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। बिल्कुल अच्छा साइज़ बन रहा है इस फ्राइंग पैन में, बहुत अच्छा साइज़ बन रहा है। तो घर में आमतौर पे जो फ्राइंग पैन होते हैं उससे अच्छा बन जाएगा आपका। कल का तो सबके घर का मेन्यू पक्का यही है।
या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बिरयानी होगी। यही खाने बनते हैं भाई ईद पर। क्या चीज़ है भाई? मेरा जो घी है वो काफ़ी गर्म है, तो मैंने उसको ऑफ कर दिया है। चलिए भाई ब्रेक करेंगे। अच्छा, कलर आपके ऊपर है, डार्क कर लें या लाइट रखें या मीडियम रखें, ये सब आपके ऊपर है। ये हमारा तेल, ये बहुत अच्छा कलर है। बाज़ लोगों को क्रिस्पी पसंद होते हैं कि अगर क्रिस्पी पराठा है तो ऐसा कलर दे दीजिए, और अगर ज़रा आपको नरम चाहिए तो हल्का रंग दे दीजिए। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा फ्राई हुआ है। ये पराठे हलवे के साथ भी बेहतरीन है, बहुत अच्छे फ्लेकी पराठे हैं। कुर्रतुल ऐन कराची से जी, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शेफ कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहोगी? मुझे आपसे पूछना था कि कोरमा बनाने की आप रेसिपी बता देंगी मुझे? चलो पूरी कोशिश करती हूँ कि बता दूँ तुम्हें, लेकिन बनते देखोगे अगर तो पॉसिबल है तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बता सकूं। और मेरी आंटी है और आपसे बात करनी है, आप उनसे बात कर दीजिए। हाँ तो बात करा दो। जी जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खाने बहुत अच्छे बना रही हैं आजकल, क्या बात है? अरे मैं हमेशा से अच्छे बनाती हूँ, पता है, हमेशा से अच्छे बनाती हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज पराठे भी बड़े जबरदस्त बना रही हैं आप। आज बेहतरीन ईद के खाने बन रहे हैं। हाँ ना, मैं तो देखती जा रही हूँ। मैंने कहा आज आपसे स्पेशली कौरमे की तरकीब पूछनी चाहिए। टाइम हुआ मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको, ठीक है? हाँ जरूर बताइए, स्पेशल हो। हाँ, जो कभी भी नहीं बनाया हो मैंने। आपने, मुझे क्या पता आपने कौन सा बनाया कौन सा नहीं बनाया, मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये आप बता दें। वैसे माशाल्लाह खाने अच्छे बनाती हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं आपके खाने। बहुत शुक्रिया। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारा, हम सदर से बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं वो मतलब दिल्ली वाले हैं हम लोग। अच्छा, दिल्ली वाले हैं। कोरमा मुझसे पूछ रही हैं, खुद क्यों नहीं बना रहे? दिल्ली वाले तो बेहतरीन कोरमा बनाते हैं। अम्मी नहीं है ना, इस वजह से। तो मैंने अपने घरों में चली गई है शादियाँ करके। तो मेरी अम्मी भी तो नहीं थी जब मैंने कोरमा सीखा, मैं तो बहुत ही छोटी थी। कोरमे का तो मैं नाम भी नहीं जानती थी उस वक्त। अच्छा। हाँ, और क्या, लेकिन मैंने फिर भी सीखा। नहीं, मैं आम कोरमे बना लेती, लेकिन मैंने कहा कोई स्पेशल बनाए ना जो इसी पे हम बनाए, ट्राई करें, मजा आ जाए हमें। मज़ा तो आपको ये खाने बना के भी आएगा, आप बनाए तो सही। और बाकी मैंने कोरमा बनाया है अपना रमज़ान के शुरू के दिनों में, तो बहुत अच्छा कोरमा बना हुआ है। मिस हो गया मुझसे प्रोग्राम, मैंने देखा नहीं था। अच्छा चलिए, कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज़बानी बता सकूं, लेकिन ज़बानी में पता है क्या होता है, चीज़ें रह जाती हैं। नहीं चीज़ें रह जाती हैं, मज़ा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कैसी चीज़ें डालना। और फिर मुझसे ही कुछ रह जाए तो क्या फ़ायदा। तो मैं तो चाहती हूँ कि जब आप सीखें तो आप देखें, देखने के बाद आप सीखें उसको, ठीक है ना? देखने की बात कुछ और होती है। हाँ, देखने की बात आपको सारी चीज़ें उसकी जो है वो पता चल जाती हैं। अच्छा जी, ये डालेंगे, चलिए जी। क्योंकि रेसिपी ज़बानी बताना तो बिल्कुल रेडियो शो हो गया भाई, ये तो जैसे ज़बानी सामने वो खातून जो हैं वो लेकर बैठी हुई हैं। चलें जी, ब्रेक आ गई है, बकिया पराठे बनेंगे और इसको धुआं लगाना है, आपके सामने लगाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में।
और जनाब यहाँ पराठे धन धनाधन बन रहे हैं। चिकन हमारी मलाई बोटी हो गई है तैयार, इसको बस कोयले का धुआं लगाना है। और जनाब मेरा स्ट्रेनर यहाँ आ चुका है। लास्ट पराठा डाल दूँ। पराठे का कलर भाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर दीजिएगा, जैसे आपके घर में पसंद किया जाता हो या आप खुद पसंद करती हूँ तो उस तरह से बना लीजिएगा। बस हमारा ये लास्ट था। चले भाई, हो गया। चलें, घी तो इसमें से निकल जाएगा। अब क्या है, अच्छा जी हमारा कोयला जो है वो जल चुका है। थोड़ा सा घी डालेंगे भाई और इसका कवर। ठीक है जी, इसमें अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। और बस हाँ जी, कितनी देर है हमारे पास, हम ये बना पाएंगे? ओके, अच्छा जी, आम है हमारे पास। ओके जी, मुझे बर्फ़ तो दी नहीं है। अच्छा जी, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं। स्ट्रॉबेरी के ज़माने में हमने थोड़ी सी रख दी थी, तो ये हमारे पास है। ये मैं इसमें डालूँगी, चीनी डालूँगी, ब्लेंड करूँगी। चलो जी, ब्लेंड करेंगे। बहुत अच्छा ब्लेंड करें, जग में करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ग्लास दीजिए। बहुत अच्छा ब्लेंड करेंगे भाई। चलो भाई, इसकी ब्लेंडिंग हुई कंप्लीट। अच्छा जी, मुझे गिलास मिल जाए। आइस तो आ गई है।
गिलास में जाएं तो फिर हम अपने गिलास में बेवरेज को डालते हैं और ठंडा ठंडा सर्व करें। बनाकर आप रख सकते हैं, इसको दोपहर से रख सकते हैं और रख दें, फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रखें। जितना ठंडा आप पीते हो ये आपके ऊपर है कि आप लोग कैसा ठंडा पीते हैं और उस हिसाब से आप अपने बेवरेज को ठंडा कर लें। अभी थिक है, मैं थोड़ा इसमें और पानी ऐड कर दूँगी। चलें जी, ब्रेक आ गई है। अब क्या होगा, खाना आएगा आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब हमारा बेवरेज एकदम ठंडा ठंडा हो गया है तैयार। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, चलिए जी, हमारा बेवरेज भी हो गया है डन डना डन। अच्छा जी, मेरी लाल मिर्च का है जी। हाँ, अच्छा जी, ठंडा ठंडा बेवरेज और उसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ओहो, क्या लुत्फ देने वाला है, आपकी सोच होगी। हमेशा कहती हूँ और यकीन जाने बहुत ही सही कहती हूँ, कभी पी के देखिए। बहुत ही ठंडा और उसमें चिलीज़ हो, आपको मज़ा आ जाएगा। कभी मौका हुआ तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा सूप सिखाऊंगी, फिर उससे आपको पता चलेगा कि क्या मज़ा आता है। हाँ जी, देखें जी कितनी लगी वो ईद का चांद निकलने वाला है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और मेरे खाने पे कितने चांद हैं, ज़रा पूरे रमज़ान के गिने तो सही कितने चांद हैं और आज कितने चांद लगे हुए हैं। आपका दिल खुश होगा, इतनी अच्छी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। और ऐसा खाना आपके स्नैक्स के लिए सैंडविच लाजवाब, बेहतरीन, सारी चीज़ों पे आप बहुत ही खुश होंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने गाइडलाइन दी, अगर बना लेंगे तो वाह 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 क्या कहना, और अगर भूल भाल गए तो फिर भाई ये तो हुआ आपका कसूर। और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ बनाई हैं उनको उसी तरह फॉलो करके बिल्कुल उसी तरीके से पकाएंगे तो यकीन जाने कि आपकी वाह वाह होने वाली है। और आपके घर में दिन में अगर दिन का खाना है तो दिन में भी चांद निकलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे गिने कितने सारे चांद हैं। बहुत ही आला खाना है और पूरे लवाजमात के साथ है। और चलें जी, अब मैं आपको बता देती हूँ ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन, तीनों दिन मेरा प्रोग्राम दोपहर को 1 बजे है और आप सभी लोग ईद का प्रोग्राम लाइव देखेंगे और फिर देखिएगा कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखेंगे और बहुत खुश होंगे। ठीक है जी, तो आप देखेंगे मेरा शो लाइव। तो आपको बता दिया मैंने, बस इधर उधर ना लगिएगा कि हाय मैंने तो इतने बजे लगाया तो उतने बजे लगाया। मैंने फिर बता दिया आपको कि दोपहर को 1 बजे लगाइएगा। और आ गया है छुट्टी दा टाइम, यहाँ पे गिनेंगे चांद और फिर देखेंगे ईद का चांद। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।